Now we will see how sense or response against stimulus is generated through our or by our nervous system. That is called cascade of nerve impulse flow. नर्व इम्पल्स कैसे फ्लो होता है, कहां से कहां तक फ्लो होता है, एक सक्सेसफुल रिस्पॉन्स जनरेट करने के लिए. सो नर्व इम्पल्स स्टार्ट्स इट्स जर्नी एज स्टिम्युली या स्टिमुलस के फॉर्म में नर्व इम्पल्स. अभी नर्व इम्पल्स जनरेट नहीं हुआ, अभी कोई सिग्नल मिला है, कोई चेंजेस हुआ है आउटसाइड में. And the stimuli are sensed or received by specialized nerve cell are called receptor. Receptors receive stimulus or sense stimulus, and they send the stimulus in the form of nerve impulse to central nervous system, that is brain and spinal cord, through specialized nerve named sensory. Sensory nerve या afferent nerve. Central nervous system process the data like the CPU of computer. कंप्यूटर में CPU जैसे डेटा प्रोसेसिंग करता है, हम लोग का बॉडी में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड वैसे ही डेटा प्रोसेसिंग करता है. और जो स्टिमुलस आया है उसके अगेंस्ट में रेस्पॉन्स जनरेट किया जाता है सीएनएस के द्वारा. यानी कि किस परिस्थिति के मुताबिक क्या करना है, क्या नहीं करना है, उसको कहा जाता है रेस्पॉन्स. जैसे कि हम लोग भूख लगता है तो खाना खाते हैं. हाँ, अगर यहाँ पे मच्छर बैठता है तो मच्छर को मारने के लिए चल जाते हैं. तो मानो कि ये जो सरफेस है बहुत हॉट है, इस हॉट सरफेस में अगर हाथ रख दिए तो बाई चांस वहां से हाथ हम लोग हटा लेते हैं तुरंत. या आंख में ब्राइट लाइट पड़ता है तो हम लोग आंख तुरंत बंद कर लेते हैं. तो दीज आर कॉल्ड रेस्पॉन्सेस. तो वो स्टिमुलस के अगेंस्ट में रेस्पॉन्स देने जो तैयार किया जाता है, यानी कि जो रिजल्टेंट है, जो आउटपुट तैयार किया जाता है, उसका वो होता है सीएनएस के द्वारा. इनपुट है स्टिमुलस और इनपुट को बॉडी में इनपुट किया जाता है रिसेप्टर के द्वारा, और उस इनपुट को सेंसरी नर्व इंपल्स के फॉर्म में कैरी आउट करता है, लेके पहुंचाता है सीएनएस में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में. फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम उसको प्रोसेस आउट करता है और फिर अल्टीमेटली भेजता है इफेक्टर में थ्रू स्पेशलाइज्ड नर्व नेम्ड मोटर नर्व. मोटर नर्व सेंट्रल नर्वस सिस्टम से आउटपुट को यानी कि रिस्पॉन्स को लेकर पहुंचाता है इफेक्टर में, और एट द एंड इफेक्टर रिजल्ट देता है, आउटपुट डिस्प्ले करता है. तो दिस इज द कैस्केड ऑफ नर्व इंपल्स प्रोपगेशन. कैस्केड ऑफ नर्व इंपल्स प्रोपगेशन. अब हम लोग का बॉडी में बहुत तरह का रिसेप्टर्स होता है जो कि सेंसिंग सेल्स का काम करता है. स्पेशलाइज्ड नर्व सेल्स होता है जो कि स्टिमुलस को सेंस करता है, इनपुट को सेंस करता है. जैसे कि फोटो रिसेप्टर, यानी कि दैट रिसीव लाइट, जो कि हम लोग का आंख में जो रेटिना होता है, रेटिना का रॉड एंड कोन सेल्स जो होता है वो होता है फोटो रिसेप्टर. दे रिसीव द लाइट स्टिमुली. ऑडिटरी रिसेप्टर या फोनो रिसेप्टर, दैट इज organ of Corti in our body, human being, of inner ear. इनर ईयर में जो ऑर्गन ऑफ कॉर्टी होता है वो साउंड रिसेप्टर का काम करता है, एक माइक्रोफोन जैसा.
gustatory receptor, that is taste bud of our tongue. लोग टंग के ऊपर टेस्ट बड होता है डिफरेंट रीजन में, जो कि टेस्ट को रिसीव करता है, टेस्ट का रिसेप्टर के तौर पे काम करता है, जिसको कहा जाता है गस्टेटरी रिसेप्टर्स. थर्मोरिसेप्टर, थर्मोरिसेप्टर्स हम लोग का स्किन के ऊपर प्रेजेंट होता है, जो कि प्रेशर को या टेम्परेचर को मेजर कर सकता है. जो थर्मोरिसेप्टर्स होता है, जैसे कि वो है पैसिनियन कॉर्पसल. पैसिनियन corpuscles of our skin act as thermoreceptor, and Meissner cells of skin act as thermoreceptor. So these are the receptors. Photoreceptor that receive light stimulus, phonoreceptor that receive sound stimulus, gustatory receptor that receive taste, thermoreceptor that receive change of temperature, heat and pressure. Okay, this kind of stimulus are received by thermoreceptor. जैसे Pacinian corpuscles of skin and Meissner cells of skin. These act as thermoreceptor. Effectors. Effectors are generally muscles. Muscles act as effector. Effector or output display part of नर्वस सिस्टम. नर्वस सिस्टम का जो आउटपुट है, जो रिस्पॉन्स जिसको कहा जाता है स्टिमुलस के लिए, इसमें वो डिस्प्ले किया जाता है मसल्स के द्वारा, कहा जाता है इफेक्टर. अब जब हम लोग नर्वस सिस्टम पढ़ रहे हैं, नर्व ये बात बार बार आ रहा है. एक्चुअली व्हाट इज नर्व? जैसे कोई इलेक्ट्रिक वायरिंग को हम लोग देखेंगे तो उसके अंदर देखते हैं कि बहुत सारे जो कॉपर या एल्युमिनियम जो वायर होता है, एक नहीं होता, बहुत सारे छोटा बहुत सारे माइक्रो वायर्स एक साथ को ट्विस्ट करके कॉइल अप करके उसके ऊपर एक कोटिंग दिया जाता है. इंसुलेटर का कोटिंग दिया जाता है, पीवीसी का या प्लास्टिक का. फिर उससे हम लोग इलेक्ट्रिकल वायरिंग बनाते हैं. तो हम लोग का बॉडी का जो नर्वस सिस्टम होता है, ये भी एक्चुअली none other than fine or special kind of electrical wiring system. तो इलेक्ट्रिकल वायर का काम करता है नर्व. So what is nerve? Nerves are special kind of connecting tissue या कनेक्टिव टिश्यू मेड अप ऑफ न्यूरॉन्स एंड न्यूरोग्लिया. न्यूरॉन और न्यूरोग्लिया से बना हुआ नर्व इम्पल्स को कैरी करने के लिए जो स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू होता है हम लोग का बॉडी में, जो कहा जाता है नर्व. एक्चुअली व्हाट आर नर्व? टफ्ट, a bunch of neurons. बहुत सारे न्यूरॉन इकट्ठा मिलकर बनाता है एक नर्व फाइबर. नर्व फाइबर जैसा होता है.
तो हम लोग थोड़ा स्ट्रक्चर देख लेंगे कि बहुत सारे न्यूरॉन या टाफ्ट ऑफ न्यूरॉन मिलके कैसे नर्व फाइबर फॉर्म करता है। ये हो गया एक न्यूरॉन। अब ये ऐसे बहुत सारे न्यूरॉन इकट्ठा मिलके न्यूरॉन से मोर थिकनेस का एक फाइबर बनाता है। वो फाइबर न्यूरॉन, ये जो प्राइमरी कवरिंग होता है, प्राइमरी कवरिंग के ऊपर सेकेंडरी कवरिंग बनता है, जो मेडुलरी कवरिंग होता है, इसको कहा जाता है नर्व। तो बंच ऑफ न्यूरॉन प्रोड्यूस नर्व। तो जो न्यूरॉन के ऊपर जो कवरिंग होता है उसको कहा जाता है एंडोन्यूरियम। अब बहुत सारे न्यूरॉन एक साथ मिलकर जो एक टफ्ट बनाता है, एक फाइबर बनाता है, उसका जो कवरिंग है उसको कहा जाता है एपिन्यूरियम। और एपिन्यूरियम से कवर्ड बहुत सारे फाइबर फर्दर कवर्ड बाय मेडुलेटेड कवरिंग or by blood vessels and fat cells. That outermost covering is called perineurium. So these are the names of covering of nerve. सबसे अंदर रहता है एंडोन्यूरियम, उसके बाद रहता है एपिन्यूरियम, उसके बाद रहता है पेरिन्यूरियम। यानी कि न्यूरॉन हो गया सबसे छोटा तार, सबसे छोटा वायरिंग, सबसे फाइनेस्ट वायरिंग। अब बहुत सारे फाइन वायरिंग, बहुत सारे न्यूरॉन को एक साथ एक बंच बना के उसके ऊपर कवरिंग दिया गया जिसका नाम है एपिन्यूरियम। अब ऐसे बहुत सारे फाइबर को फिर से बंच बनाया गया और अल्टीमेटली एक नर्व फॉर्म किया जिसका आउटर मोस्ट कवरिंग है पेरिन्यूरियम। सो दिस इज हाउ नर्व इज फॉर्म्ड, नर्व फाइबर आर फॉर्म्ड। Nerve, according to the function, there are three types of nerves are there: afferent nerves, efferent nerve, and connector or adjuster nerve. And some nerves are there, those who are afferent as well as efferent, they are called both type. So these are the types of nerve. Afferent nerves are made up of sensory neurons. सेंसरी न्यूरॉन से बना हुआ, सेंसरी न्यूरॉन का टफ्ट जो नर्व्स को बनाता है उसको कहते हैं एफरेंट नर्व। मोटर न्यूरॉन से बना होता है इफरेंट नर्व्स, एंड कनेक्टर न्यूरॉन और रिले न्यूरॉन से बना होता है कनेक्टर नर्व या एडजस्टर नर्व। और जिस न्यूरॉन में सेंसरी, जिस नर्व में सेंसरी एज वेल एज मोटर, ये दोनों तरह का आर्म रहता है, दोनों तरह का पोर्शन से बना होता है, दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, उस तरह का नर्व को कहा जाता है बोथ टाइप या मिक्स टाइप ऑफ नर्व। So we have studied about the structural unit neuron and about the nerves. So now we are going to study about the classification of our nervous system. The classification of nervous system. So this is a diagram
In this diagram, we are going to see, we are going to classify our nervous system. जो नर्वस सिस्टम, जो मेन जो प्रोसेसिंग सेंटर होता है उसको कहा जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम. सेंट्रल नर्वस सिस्टम SCNS, तो जो कि दो चीज से बनता है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. Brain and spinal cord both make our CNS, central nervous system. These two are the head or the CPU of central processing unit of our nervous system. Brain and spinal cord both are shield, both are protected by hard bony skeletal covering. Bone जो है, सॉरी ब्रेन जो होता है वो जो बोनी कवरिंग से प्रोटेक्टेड रहता है, उसका नाम है स्कल या ब्रेन बॉक्स या क्रेनियम. एंड स्पाइनल कॉर्ड इज प्रोटेक्टेड बाय द बोनी कवरिंग नेम्ड एज बैकबोन या वर्टिब्रल कॉलम. So bone is protected by skull or cranium or brain box, and spinal cord is protected by backbone या vertebral column. Now, just below the skull and vertebral column, bony covering के नीचे further ये bone और spinal cord एक दूसरा कवरिंग से प्रोटेक्टेड है. इसको कहा जाता है मेनिंजेस. इसको कहा जाता है मेनिंजेस. So there is a covering in between the bone and skeletal covering in bone and there is skull and brain, vertebral column and spinal cord. ये दोनों के बीच में एक ट्राई मेम्ब्रेनस ट्राई लेयर्ड कवरिंग होता है जो कहा जाता है मेनिंजेस. मेनिंजेस. सो व्हाट इज मेनिंजेस? मेनिंजेस इज ए ट्राई लेयर्ड, थ्री लेयर्ड कवरिंग. मेनिंजेस इज ए थ्री लेयर्ड कवरिंग ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम. ये तीन जो लेयर है इसका अलग अलग नाम है. सबसे नीचे वाला जो लेयर है उसका नाम है डूरा मैटर. डूरा मैटर के ऊपर रहता है जो मिडिल लेयर, उसका नाम है एराक्नॉइड मैटर. और एराक्नॉइड मैटर के ऊपर यानी कि मेनिंजेस का सबसे सुपरफिशियल जो कवर जो मेम्ब्रेन है उसका नाम है पाया मैटर. Dura matter, arachnoid and pia matter, these three are the membranes or three layers of meninges. Now, brain and spinal cord are not intact all the places and not filled inside. They are hollow inside. Brain और spinal cord जो होता है ये अंदर से खोखला होता है, अंदर से hollow होता है. और ये जो हॉलो स्पेस होता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में ये फ्लूइड से भरा हुआ रहता है. द हॉलो स्पेस, द सेंट्रल कैनल ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड इज फिल्ड विथ फ्लूइड नेम्ड CSF. CSF का फुल फॉर्म है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड. सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड. ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड का जो सेंट्रल कैनल होता है वो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड से भरा हुआ होता है. सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड एक्ट एज शॉक एब्जॉर्बर.
cerebrospinal fluid act as shock absorber and also provide nutrients to the tissue of brain and spinal cord. अब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से कुछ ब्रांचेस निकलता है जिसको कहता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम या PNS. ब्रेन से भी कुछ नर्व फाइबर निकलता है और स्पाइनल कॉर्ड से भी कुछ नर्व फाइबर निकलता है. जो पूरा बॉडी का पेरिफेरी में स्प्रेड आउट होता है. सो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से निकला हुआ जो नर्व फाइबर, इन लोगों को कहा जाता है PNS या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. ब्रेन से जो पेरिफेरल नर्व्स निकलता है उसको कहा जाता है क्रेनियल नर्व्स, और स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व निकलता है, जो पेरिफेरल नर्व निकलता है, उसको कहा जाता है स्पाइनल नर्व. So now we'll see this in form of a flow chart. Nervous system is divided into two parts: central nervous system and peripheral nervous system. CNS have two parts: brain and spinal cord. Peripheral nervous system is divided into two parts: ब्रेन से जो पेरिफेरल नर्व्स निकलता है उसको कहा जाता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. द नर्व्स विच आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम ब्रेन दे आर कॉल्ड cranial nerves, and peripheral nerves which are originated from spinal cord they are called spinal nerves. There are 12 pairs of cranial nerves and 31 pairs of spinal nerve. 12 pairs of cranial nerve and 31 pairs of spinal nerve. अब क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व का यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का जो फंक्शन होता है, फंक्शनल नर्व जो होता है वो कुछ दो तरह का होता है. वॉलंटरी नर्व्स एंड इनवॉलंटरी. और autonomic. PNS is further subdivided. PNS can be further subdivided into two groups of nerves: voluntary nerves and autonomic nerves or involuntary nerves. Voluntary nerves means nerves which are controlled or regulated by will or wish. और यानी कि ब्रेन से जो कंट्रोल होता है उसको कहा जाता है वॉलंटरी नर्व्स. और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का वो ब्रांचेस जो कि ब्रेन से कंट्रोल नहीं होता है, यानी कि दोज आर ऑटोमेटिकली सेल्फ गवर्निंग नर्वस सिस्टम का जो पार्ट होता है उसको कहा जाता है ऑटोनोमिक नर्व्स. एक्चुअली दे आर पार्ट ऑफ पेरिफेरल नर्व्स. इन नेक्स्ट वीडियो विल स्टडी अबाउट डिटेल एंड ऑब्वियसली वॉच माई नेक्स्ट वीडियो एंड दैट विल कंटेन द निमोनिक्स, अ शॉर्ट फॉर्म, कैसे इजीएस्ट वे में 12 क्रेनियल नर्व्स और 31 स्पाइनल नर्व्स का नाम याद रखना है. और ऑटोनोमिक नर्व्स के बारे में भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे.